आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। कि ये व्यक्ति जिसका 4200 ग्रेड पेपर जो है, परंतु ऐसा क्या हुआ जैसे ही धामी जी मुख्यमंत्री बने तुरंत उन्होंने 4200 से सीधे 5400 पे ग्रेड पर, आपने 46 छोड़ दिया, 48 छोड़ दिया, सीधे 54 पर पहुंचा दिया। परंतु वो भी किसके लेटर पर? पत्नी के लेटर पर। पत्नी लेटर लिखती है कि मेरे पति अभी इस पद पर तैनात है और यहाँ पर ये कोई पद है, इससे खाली है, यहाँ पर उन्हें नियुक्ति दी जाए, और मुख्यमंत्री आदेश कर देते हैं। वो RTI सामने ले रखा है जिसमें कविता सोलंकी जो मुकदमा करने वाली, उन्होंने जो पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, हमारे पास वो पत्र है जिसमें मुख्यमंत्री स्टैम्प मारे हुए हैं कि इनको जो नियुक्ति दी जाए। और अभी तो कुछ नहीं, अभी तो और कारनामे खुलने वाले हैं। हमें तो सब पता है कहाँ से क्या हुआ है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार पर कई आरोप लगे हैं। इस बीच उन्होंने अपना पक्ष भी रखा है, मीडिया के सामने भी रखा है, और किस तरह से एक कथित महिला द्वारा उन पर मानहानि की बात कही गई है, मानसिक प्रताड़ना करने की बात कही गई है। बॉबी पवार ने कुछ सोशल मीडिया पर कुछ कमेंट किए थे, या फिर इनका दावा है कि उनके पास कुछ इस तरह के पत्र हैं जिसमें कथित महिला के पति को वित्तीय अनियमितताओं के आधार पर, वो वित्तीय अनियमितता ही थी जिसके आधार पर उनको बढ़े हुए पे ग्रेड पर नियुक्ति दी गई है। इस तरह के मामले थे। कुछ आरोप लगे हैं, ये भी आरोप लगे हैं कि बॉबी पवार के साथ के कुछ लड़के जिन्होंने उस महिला के पति और उनके वाहन को रोका और उन्हें धमकाने की कोशिश की गई। इस तरह के तमाम आरोप लग रहे हैं। क्या बॉबी पवार इस पूरे आरोपों का जवाब दे रहे हैं? हमारे साथ इस समय मौजूद है बॉबी पवार। बॉबी भाई, क्या आरोप लग रहा है? सबसे पहले बताइए कि ये संगीन आरोप हैं। एक महिला हैं जो कह रही हैं कि आप उनका मानसिक प्रताड़ना उनको दे रहे हैं, आपके लड़के धमका रहे हैं, क्या मामला है? देखिए, ये कलयुग नहीं, ये घोर कलयुग आ चुका है। मैं यही कहूँगा कि यदि कोई भ्रष्टाचारी अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है और उस भ्रष्टाचार को कोई बेनकाब कर रहा है या उसका पर्दाफाश कोई कर रहा है, और उस पर्दाफाश करने से यदि उन्हें मानसिक उत्पीड़न हो रहा है तो ये घोर कलयुगी होगा। और हम तो कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारा मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने जो मामला खोला है, हमने जो चीज़ें जनता के सामने रखी है, ये मैं आज भी कह रहा हूँ, हम अपने उस स्टेटमेंट पर कायम है जो हमने रखी थी। और आज ये हम फिर से कह रहे हैं कि अगर किसी भ्रष्टाचारी का भ्रष्टाचार उजागर करने वाला व्यक्ति अगर कोई है और उसके बाद उन्होंने भ्रष्टाचार उजागर किया है और उस भ्रष्टाचारी का मानसिक उत्पीड़न हो रहा है उस चीज़ से, तो ऐसा मानसिक उत्पीड़न हम एक बार नहीं 1000 बार करेंगे। क्योंकि जो वो मामला था वो ये है, हमने पत्रकारों के सामने सारे PC के माध्यम से चीज़ें रखी है, हमने शासन प्रशासन के संज्ञान में चीज़ें डाली है कि ये एक व्यक्ति जिसका 4200 ग्रेड पेपर जो है, और अगर पीछे जाओगे तो वो मात्र 6 महीने की 2003 में संविदा के लिए 5000 की सैलरी पे लगा था। पर आगे बढ़ते बढ़ते किनके आशीर्वाद से इस तरीके से संविदा से लेकर 4200 तक पहुंच गए थे। परंतु ऐसा क्या हुआ जैसे ही धामी जी मुख्यमंत्री बने तुरंत उन्होंने 4200 से सीधे 5400 पे ग्रेड पर, आपने 46 छोड़ दिया, 48 छोड़ दिया, सीधे 54 पर पहुंचा दिया। परंतु वो भी किसके लेटर पर? पत्नी के लेटर पर। पत्नी लेटर लिखती है कि मेरे पति अभी इस पद पर तैनात है और यहाँ पर ये कोई पद है, इससे खाली है, यहाँ पर उन्हें नियुक्ति दी जाए, और मुख्यमंत्री आदेश कर देते हैं। ये सारे हमारे पास तथ्य हैं, सारे साक्ष्य हैं। अब इसके उपरांत भी अगर किसी के मानसिक उत्पीड़न हो रहा है तो वो हमारे समझ से परे है और उनकी ये समस्या है। जो लड़कों की बात आ रही है कि कहीं पर वाहन रोका गया, उन्हें धमकाया गया, कौन है वो लोग? क्या आइडेंटिफाई हुए हैं? उस पर क्या कर रहे हैं आप? देखिए, सारी मशीनरी सरकार के पास है, सारी जांच एजेंसियां है, पुलिस बल है। अगर इस प्रकार के आरोप हमारे संगठन पर या हमारे लोगों पर लगाए जा रहे हैं, मैं तो पूरी तरह से इसका खंडन करता हूं कि हमारे कोई लोग नहीं थे जो वहां पर जाके उनकी गाड़ी रोकी और उन्हें धमकाया, डराया गया। अगर कोई ऐसा है तो जिस रूट की वो बात कर रहे हैं, जिस रोड की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उस रूट में तो बहुत जगह CCTV कैमरे लगे हुए। आप खंगालिए चीज़ों को, निकालिए, और आपको ज़्यादा ही कुछ डाउट है तो हमारी लोकेशन खंगालिए, हम उस दिन कहाँ थे, उस टाइम कहाँ थे। तो वो सारी चीज़ें हैं, जांच का विषय, जांच कर लीजिए। परंतु झूठे आरोप लगाने वालों पर मैं कह देता हूँ, लगातार जो झूठे आरोप लगा रहे हैं उन्हें मैं ये कह देता हूँ कि अगर आप साबित नहीं कर पाओगे, बॉबी पवार को बदनाम करने की तुम कोशिश कर रहे हो, संगठन को बदनाम करने की तो कोशिश कर रहे हो, पर अगर साबित नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा क्या हश्र होगा ये भी तुम जान लो। तुम्हें भी लीगल तरीके से नोटिस भेजा जाएगा, मानहानि का केस लगाया जाएगा। क्योंकि हमें भी जो हमारी जो आज हमारा पद है या जो हमारा नाम है
वो उसकी तो हमारी छवि तो धूमिल हो रही है इस प्रकार के रोज़ आरोपों से। परंतु मैं उन्हें कहता हूँ कि अगर आपने किसी के दबाव में ये मुकदमा करवाया है या किसी के बहकावे में आकर ये मुकदमा करवाया है तो फिर भी समय है वापस लेकर उसका खंडन कर दीजिए, नहीं तो उसके बाद बारी हमारी है, हम भी अपने लीगल तरीके से उस पर एक्शन लेंगे। जिस पत्र की आप बात कर रहे हैं वो तमाम पत्र है आपके पास, वो दस्तावेज मौजूद हैं? बिल्कुल, हमारे पास सारे दस्तावेज हैं। हमारे पास वो पत्र मौजूद है, वो आरटीआई हमने ले रखा है, जिसमें कविता सोलंकी जो मुकदमा करने वाली, उन्होंने जो पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, हमारे पास वो पत्र है जिसमें मुख्यमंत्री स्टैम्प मारे हुए हैं कि इनको जो नियुक्ति दी जाए। हमारे पास वो पत्र हैं जो शासन में जो टीपें और शर्तें जो टाइप होती है जिसमें लिखे हुए हैं, जो इसमें मोहर लगी हुई है, जिसमें लिखा गया है कि कविता सोलंकी द्वारा निवेदन किया गया कि उनके पति को वहाँ पर इस प्रकार के 5400 की लेवल 10 की नौकरी पर दी जाए। हमारे पास सारे पत्र हैं, हमें डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज डरने और घबराने की ज़रूरत उन लोगों को है जिन्होंने ये गलत काम किए हैं, और अभी तो कुछ नहीं, अभी तो और कारनामे खुलने वाले हैं। हमें तो सब पता है कहाँ से क्या हुआ है, सारे कारनामे खोलेंगे यदि सरकार पर्सनली टारगेट करके इस प्रकार से, या प्रशासन पर्सनली टारगेट करके हमें इस प्रकार से परेशान करेंगे। ओवी भाई, एक सवाल मेरा है, आपने सीबीआई जांच की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया, आप युवाओं को भ्रष्टाचार जो स्कैम आया उसके खिलाफ आप सड़कों पर भी रहे, मुकदमे भी आपने झेले, अभी भी आपका आंदोलन चल रहा है, आप अनशन पर बैठे हुए हैं। क्या आपको ये नहीं लगता है कि जिस तरह से बॉबी पवार का जो मेन उद्देश्य था सीबीआई जांच कराना, उससे हटकर आप इस तरह के मामले उजागर कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण बताइए। और पिछले दिनों जब आपने कहा कि आपको टारगेट किया जा रहा है, तो क्या उसके टारगेट के जवाब में आपका ये एक्शन है, इसको बताइए कि ये जो आपने स्ट्रेटजी अपनाई है। देखिए, ये मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए या सबकी जानकारी के लिए बता दूं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने नवंबर 2022 में करी थी। जो ये मुकदमा हुआ है, ये नवंबर 2022 में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वो अलग बात है कि इन्होंने अब मुकदमा हम पे किया है, वो अलग बात है। बात रही सीबीआई जांच की, सीबीआई जांच कल भी थी, आज भी, और जब तक हुई नहीं तब तक रहेगी। उसके लिए आपने देखा होगा, परसों ही हमारी बेरोजगार संघ की टीम दिल्ली जाकर एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, जानी पानी हस्ती जो है हमारे वहाँ पर, प्रशांत भूषण जी, उनसे मिलकर आए हैं। सीबीआई जांच के लिए हमारे हाईकोर्ट ने जो सरकार करवाना चाह रही थी हाईकोर्ट के निगरानी में, जो एसआईटी एसटीएफ जांच करवाना चाह रही थी, हाईकोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए है। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हमें आंदोलन के रास्ते में लड़ाई लड़नी पड़े, हम लड़ रहे हैं। हमें जो भी कदम उठाना पड़े हम उठाएंगे, परंतु जो मांगे हैं कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेंगे जब तक पूरी नहीं हो जाती है। ये बड़ी खबर आप इस समय बता रहे हैं कि प्रशांत भूषण से आपकी मुलाकात हुई है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं आप सीबीआई जांच की मांग को लेकर। बिल्कुल जाएंगे। हमने अभी उनसे मुलाकात की है और उनको तथ्य बताए, उनको चीज़ें बताई है। अभी डिस्कस हुआ है, और भी नामी वकील, सुप्रीम कोर्ट के जो नामी वकील है, उनसे हमारी टीम लगातार संपर्क कर रही है और उम्मीद है कि बहुत जल्द उनसे भी मिलेंगे। और उसके बाद एक जो ठोस कंक्लूजन निकलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो हमारी टीम डिसाइड करेगी और उस आधार पर आगे की सीबीआई की जो लड़ाई है और भी लड़ाई है, लड़ेगी। सीबीआई जांच की मांग की बात चल रही है बॉबी भाई। अभी सरकार चाहती थी, पहले सरकार ने पत्र लिखा गृह विभाग ने रजिस्ट्रार जनरल को हाई कोर्ट में कि सिटिंग जज के माध्यम से इस पूरी जांच की निगरानी कराई जाए, लेकिन कोर्ट ने अब ये कहा जा रहा है कि ये मना कर दिया है कि सिटिंग जज उसकी निगरानी नहीं करेंगे। जो जांच चल रही है एसआईटी एसटीएफ की हरिद्वार में या यहाँ पर, वो जांच चलती रहेगी। सरकार को अब क्या करना चाहिए, क्योंकि सरकार चाह रही थी कि सिटिंग जज निगरानी कर लें, तो कम से कम जो आप लोग मांग कर रहे थे सीबीआई जांच की, शायद आपको भरोसा होता कि सिटिंग जज इसकी निगरानी कर रहे हैं तो सब कुछ ठीक ही होगा। अब क्या करेगी सरकार, अब आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने तो सीबीआई की मांग की थी और बड़े दबाव के बाद सरकार ने वो लेटर हाईकोर्ट को लिखा था कि आप जाँच कर लीजिए, परंतु हाईकोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए हैं, वो नहीं करना चाहते। हमारी कल भी मांग ये थी कि सीबीआई जांच हो, हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी निगरानी में हो। आज भी वही मांग और कल भी वही रहेगी जब तक जांच नहीं होती है। परंतु सरकार अगर अपने स्वेच्छा से, अगर प्रदेश के युवाओं के भले के लिए चाहती या प्रदेश के युवाओं का भला चाहती और प्रदेश में पारदर्शी एक परीक्षा जो सिस्टम है वो लागू करना चाहती, तो इतनी तो ये मांग ही नहीं थी। एक लाइन की मांग है। सरकार ने कोई ऐसा तो नहीं करना कि कुछ कहीं से इतना बजट इसके लिए चाहिए, तब इस पर खर्च होगा, तब जाके कोई वित्तीय भार पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। आपके अंदर अगर ईमानदारी है, आप अगर प्रदेश का भला चाहते हैं,
तो आप लिखिए, संस्तुति दे दीजिए सीबीआई जांच के लिए और सीबीआई आएगी। वैसे भी परसों का मैं भाषण मोदी जी का सुन रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने कहा है कि सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों को कहीं पर डरने की ज़रूरत नहीं है, जहां पर गलत दिख रहा आप जाइए, कार्रवाई करिए। तो ये तो और आसान बात है, वह मुख्यमंत्री जी को एक लेटर लिखना है, सीबीआई आ जाएगी, जाँच करेगी। पर सरकार क्यों बच रही है, ये समझ से परे है। बिल्कुल, सरकार बच रही है ये समझा जा सकता है, क्योंकि कोर्ट ने मना कर दिया है कथित तौर पर, जो कहा जा रहा है कि अब सरकार क्या कदम उठाएगी। बड़ी बात जो बॉबी पवार ने आज कही है सीबीआई जांच को लेकर, प्रशांत भूषण जो कि देश के जाने माने अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उनसे मुलाकात हुई है, उन्हें कुछ बातें बताई गई हैं और इस समय दूसरे वकीलों से भी इनकी वार्ता चल रही है। अगर ज़रूरत पड़ी तो इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने को बॉबी पवार अब तैयार हैं सीबीआई जांच की मांग को लेकर, ये सवाल रहा। और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा जिसको लेकर आज हमने चर्चा शुरू की थी कि वो महिला जिन्होंने बॉबी पवार पर मानसिक प्रताड़ना और मानहानि के मामले पर कुछ मुकदमा भी कराया है। हालांकि पुलिस की वो जांच अभी शुरू होगी, क्या कुछ उसमें निकल कर आता है। उससे पहले बॉबी पवार ने कहा है कि तमाम दस्तावेज़ हैं, किस तरह से पत्र लिखे गए और मुख्यमंत्री की मोहर उसमें लगी है और कैसे उस कथित महिला के पति को नियुक्ति दी गई है बड़े हुए ग्रेड पे पर, उसके सारे कागज़ इनके पास मौजूद हैं। अगर कहीं पर किसी लड़के द्वारा धमकाने की बात आ रही है तो बॉबी पवार ने कहा है कि वो जांच के लिए खुला है, कोई भी पुलिस आकर जांच कर सकती है, उनकी लोकेशन ट्रैप कर ली जाए, पूरी जांच कर ली जाए, वो पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन ये जो पर्सनल टारगेट का मसला था, पहले भी इन्होंने इशारा किया है कि जब से वो सीबीआई जांच की मांग को लेकर युवाओं के मुकदमे, माफ़ कीजिएगा, युवाओं की आवाज़ को उठा रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, तब से उन्हें पर्सनल टारगेट किया जा रहा है, उन लड़कों को टारगेट किया जा रहा है जो बेरोज़गारों की आवाज़ उठा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होगा तो उनके पास बहुत कुछ है, वो बहुत बड़े बड़े घपले घोटाले उजागर कर सकते हैं। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।